तो दोस्तों आज हो गई है 15 सितंबर। जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। संविदा पर नौकरी को लेकर के समाजवादी पार्टी हुई हमलावर। कहा बीजेपी पहले अपने मुख्यमंत्रियों को संविदा पर रखे फिर बेरोजगारों पर थोपे काला कानून। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले उत्तर प्रदेश में 5 साल की संविदा नौकरी के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है और योगी सरकार इस मामले में चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि भाजपा पहले अपने मुख्यमंत्रियों को संविदा पर रखे, उनकी कार्य की समीक्षा हो, उसके बाद फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, समाजवादी पार्टी ने आगे कहा है कि बेरोजगारों पर यह काला कानून थोपने से पहले मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांग है कि पहले वह अपने मुख्यमंत्रियों को संविदा पर रखना शुरू करें और हर 6 महीने पर जनता उनके कार्यों को परखे। अगर वे जनता की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो उसके बाद फिर उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रखा जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बेरोजगार युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़क रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, और यहाँ पर युवाओं को खुली चुनौती दे रही है बीजेपी सरकार। दोस्तों अगर आप लोग भी बीजेपी सरकार के इस फैसले का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं और समाजवादी पार्टी की इन मांगों से सहमत है तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान खेतीहर मजदूर पर घातक प्रहार हैं, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेशों पर कहा है कि यह पीएम मोदी का एक और किसान विरोधी षड्यंत्र है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि किसान ही हैं जो खरीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान खेतीहर मजदूर पर एक घातक प्रहार है ताकि ना तो उन्हें एमएसपी व हक मिले और मजबूरी में किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दे। मोदी जी का एक और किसान विरोधी षड्यंत्र है, ये यहाँ पर राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोला है और किसानों के मुद्दे पर घेरा है मोदी सरकार को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जनता का काम ना करने वाले जनप्रतिनिधियों को 1 सेकंड भी कुर्सी पर रहने का हक बिल्कुल भी नहीं है, ये यहाँ पर कड़ी टिप्पणी की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एक बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट के अनुसार अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता की इच्छा अनुसार या फिर विश्वास वाला काम करने में असमर्थ है तो उसे पावर में रहने का अधिकार 1 सेकंड के लिए भी बिल्कुल भी नहीं है। हाई कोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सरकार का वह हिस्सा है जिसमें देश के राजनेता जनता द्वारा निष्पक्ष रूप से चुनाव में चुने जाते हैं। लोकतंत्र में जनता के पास सत्ता में लाने के लिए उम्मीदवारों और दलों का विकल्प होता है। जनता सम्राट होती है, जनता ही सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है और सरकार लोगों की इच्छा शक्ति पर आधारित होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे कहा है कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों को लोगों की आवाज जरूर सुननी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार देखें तो केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता में रहने का 1 सेकंड भी हक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम ही साबित हुई है, चाहे फिर वह अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर कोरोना काबू करने की बात हो। हर मोर्चे पर मोदी सरकार नाकाम ही नजर आ रही है और यहाँ पर देश भर में लगातार विरोध भी बढ़ता ही जा रहा है। जो बेरोजगार युवक हैं उनके बीच में लगातार केंद्र की मोदी सरकार को लेकर के गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वो सड़कों पर हैं। ये यहाँ पर दोस्तों बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। फाइन भरने का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हमें फैसला स्वीकार्य है, प्रशांत भूषण ने कहा। विरोध करने वालों का मुंह बंद कराने में जुटी है मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जाने माने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी ठहराया था और 1 रुपए का जुर्माना उन पर लगाया था। उसी मामले में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में
जुर्माना राशि का भुगतान किया है। प्रशांत भूषण ने जुर्माना भले ही भर दिया हो, लेकिन उनके तीखे तेवर अब भी लगातार बरकरार हैं। भूषण ने कहा है कि जुर्माना जमा करने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार है, और इस मामले में प्रशांत भूषण ने पुनर्विचार याचिका भी दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ ही प्रशांत भूषण ने कहा है कि भारत में आज अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनका मुंह बंद करने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से ही उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सीताराम येचुरी और दूसरे नेताओं को परेशान किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। ये यहाँ पर प्रशांत भूषण ने जबरदस्त हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। क्या दोस्तों प्रशांत भूषण की इन तमाम बातों से आप लोग सहमत हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा खुलेआम घूम रहे हैं और उमर खालिद हुए गिरफ्तार। अब अपराध नहीं नाम मायने रखता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल दिल्ली दंगों के दौरान भाजपा के नेता कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर सहित कई अन्य नेताओं ने भड़काऊ भाषण और विवादित बयान दिए थे, जिनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है अब तक, क्योंकि वह भाजपा से जुड़े हुए हैं, बल्कि संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को फंसाया जा रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ खुलकर विरोध करने वालों को दिल्ली दंगों की आड़ में निशाना बना रही है। मोदी सरकार की नीतियों की जमकर के आलोचना करने वाले कई बुद्धिजीवियों को इस मामले में फंसाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों इस पूरे मामले में कांग्रेस का कहना है कि उमर खालिद को यूएपीए के तहत बुजदिल और पक्षपाती सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था वह आज भी खुलेआम ही घूम रहे हैं। अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, कोमल शर्मा पर कोई भी एफआईआर नहीं हुई और ना ही गिरफ्तारी। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि भाजपा के राज में अब अपराध नहीं बल्कि नाम मायने रखता है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले यूपी में रक्षक ही बने हैं भक्षक। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मीडिया से बातचीत में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि यूपी में योगी सरकार के अंदर अपराधीकरण, लूट, हत्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन आज जो आपको बताऊंगा वो आपको हैरान कर देगा। उन्होंने कहा है कि यूपी में ब्राह्मणों की हत्या का मामला है, लेकिन इस मामले में रक्षक ही भक्षक हैं। महोबा में डीएम और एसपी एक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी से हर महीने 5-5 लाख रुपए रंगदारी वसूल रहे थे। वहीं त्रिपाठी से 6 लाख की रंगदारी मांग रहे थे और ना देने पर एसपी मणिलाल पाटीदार ने हत्या की धमकी दे दी। संजय सिंह ने कहा है कि व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने वीडियो बनाकर सीएम योगी को बताया था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उधर त्रिपाठी की हत्या करा दी गई, एक एसपी हत्या करा दे, ऐसा मामला पहली बार सामने निकल के आया है। तो वहीं कोरोना काल में भी दलाली। संजय सिंह ने आगे कहा है कि कोरोना काल में यूपी में कोरोना में दलाली खाई गई है। योगी ने दलाली खाने के लिए चीन से सामान खरीदवाया। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आगे कहा है कि मेडिकल उपकरणों की खरीद में हुए करप्शन के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। संजय सिंह ने दावा किया है कि कोरोना महामारी के दौरान भी प्रदेश में घोटाला चरम पर है और राज्य के 65 जिलों में घोटाला सामने निकल के आया है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि संजय सिंह ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बिहार से एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। पप्पू यादव का सीएम नीतीश को खुला चैलेंज। कहा यदि 15 वर्ष विकास किया है तो अकेले चुनाव लड़ करके दिखाएं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार के चुनावी मौसम में नेताओं का एक दूसरे पर वार प्रहार तेज हो गया है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए 15 वर्ष तक काम किया है तो अकेले चुनाव लड़ करके दिखाएं। वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी का सहारा ले रहे हैं। ये यहाँ पर
पप्पू यादव ने बड़ा हमला किया है। पप्पू यादव ने आगे कहा है कि 15 वर्षों में बिहार से ना गरीबी दूर हुई और ना ही युवाओं को रोजगार मिला, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति भी नहीं सुधरी। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ एक जिले नालंदा के मुख्यमंत्री हैं और एक जाति विशेष के नेता हैं। वो कभी बिहार और बिहारियों के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनके विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज की मांग का आखिर क्या हुआ, ये यहाँ पर पप्पू यादव ने जोरदार तरीके से निशाना साधा है, सीधे तौर पर लिया है यहाँ पर नीतीश कुमार को निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में हल्ला बोल, कई जगह झड़प के बाद हुआ लाठीचार्ज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पार्टी के चारों यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में ज्ञापन कार्यक्रम चलाया। इस दौरान डीएम के माध्यम से 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया। हालांकि इस दौरान कई जगह से सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव भी देखने को मिला, जिसके बाद कई जगह पर सपा कार्यकर्ता धरने पर भी बैठ गए। कई जगह पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया है। ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। संसद में मोदी सरकार का कबूलनामा, 5 साल में माल्या और नीरव मोदी समेत 38 लोग देश छोड़ करके भागे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, संसद में वित्त मंत्रालय ने बताया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी सहित 38 लोग 1 जनवरी 2015 से 31 जनवरी 2019 के बीच देश छोड़ करके भागे हैं। सभी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। किसानों की आजादी के जुमले का नाम देकर के बीजेपी बनाना चाहती है गुलाम, ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमला किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार 2014 से ही किसान विरोधी रही है। भूमि अधिग्रहण के कुप्रयास के बाद अब भाजपा कृषि अध्यादेशों के जरिए किसानों को बड़े व्यापारियों का मोहताज बनाना चाहती है। भाजपा इन अध्यादेशों को किसानों की आजादी के जुमले का नाम देकर के किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि आज देश भर के युवाओं ने युवा और छात्र विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुटता की थाली पीट कर दिखा दिया है कि देश की आम जनता में भाजपा के खिलाफ काफी आक्रोश है। उन्होंने इसके साथ ही भाजपा को निष्ठुर बताते हुए कहा है कि सत्ताधारी दल के नेता हूं, कार्यकर्ता हूं और समर्थक भी आज नैतिक रूप से शर्मिंदा हैं। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया है और किसानों और बढ़ती हुई बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। पीएम मोदी के बयान पर बोले कपिल सिब्बल, सेना के साथ सारा देश है, शक आपकी नीतियों पर है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सैनिक मुश्किल हालात में देश की सीमाओं पर खड़े हैं और ऐसे में हम सब उनके पीछे खड़े हैं और उनके साथ हैं। ये यहाँ पर पीएम मोदी ने बयान दिया। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि सेना के साथ तो देश का एक एक नागरिक है ही, उस पर कोई भी सवाल नहीं है, बिल्कुल भी। हमें शक प्रधानमंत्री की नीतियों पर है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत